उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब चंद महीनों की दूरी रह गई है और हर एक दिन का उदय एक नए राजनीतिक समाचारों के साथ हो रहा है। इसी बीच में जनपद गाजीपुर के शहर स्थित स्टार पैलेस में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी जूही सिंह। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। राजनीति की रणनीति को समझना बहुत मुश्किल है। राजनीति कब क्या रंग दिखाए इसका आकलन करना भी मुश्किल है। जनपद गाजीपुर में कुछ ऐसा ही हुआ। गाजीपुर के पीरनगर स्थित एक निजी मैरिज हॉल में समाजवादी पार्टी का जनसंवाद कार्यक्रम था। इस जनसंवाद कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रवक्ता जूही सिंह मुख्य अतिथि थी। संचालन पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह कर रहे थे। कार्यक्रम के मध्य में एक ऐसा वक्त आया जब पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने अपने पुत्र अनिकेत सिंह को सबके सामने प्रस्तुत होने के लिए बोला और अनिकेत सिंह से कहा कि वो माइक पकड़ें और लोगों को संबोधित करें। अनिकेत ने महिला सम्मान के मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साधा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये घटना चर्चा का विषय बन गई। कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 23% से गिर के 9% पे आ चुकी है। आप क्या बराबरी करेंगे? आप आज के दफ्तर में बैठ के फर्जी कैलकुलेशन बताते हैं कि कौन जाति विशेष, कौन धर्म विशेष कितने साल में इस देश पे कब्जा कर लेगा। उसी रिपोर्ट में आया है कि जिस हिसाब से जेंडर इक्वालिटी चल रही है 135 साल लगेंगे अगर महिलाओं को उनका हक हमें दिलाना रहेगा, बराबरी दिलाना पड़ेगा। आप बताते हो कि कौन कब देश पे कब्जा कर लेगा? इसका जवाब आपसे हम मांगते हैं कि 135 साल कि आज पैदा हुई लड़की 135 साल का इंतजार करेगी अपने बराबरी के हक के लिए? नहीं नहीं, आप राम राज के झूठे वादे करते हो बस, क्योंकि सीता माँ तो हमारे पास है, महिला रूपी सीता आपको मिली। हमारे मुख्यमंत्री आते हैं तो उनके काफिले में कोई महिला नहीं दिखाई देती। छोटे मोटे नेताओं को अपने साथ लेके घूमने लगते हैं, उनका भी कर बढ़ा देते हैं। तो इनके पास सीता नहीं है, सीता हमारे पास है, हमारे पास राम भी है और इनकी गति नहीं है। महिलाओं का आचरण नहीं समझ सकते, इसलिए नहीं समझते महिलाओं का आचरण, क्योंकि ये किसी महिला के साथ रहते ही नहीं है। आपको एक महिला के साथ रहना पड़ेगा। आप 50% जनसंख्या को कैसे छोड़ सकते हैं जो इस देश में इतनी महान काम कर रही है? आप हमें उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर जनपद के शहर स्थित स्टार पैलेस में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उनका पूरा टारगेट महिला वोटरों पे था। जूही सिंह आई, उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि जो महिलाएं हैं इस सरकार में उनका सम्मान नहीं हुआ है, समाजवादी पार्टी की सरकार में उनको पूरा सम्मान मिलेगा। कैसे सरकार में जिंदगी आजाद गवाह बना देगा। सुबह उठा कीमत बढ़ी है सिलेंडर की, सिलेंडर खरीद नहीं सकते, एम्बुलेंस आ नहीं रही है, मुख्यमंत्री बोलते हैं एम्बुलेंस में डीजल के पैसा नहीं बा, अब दूसरा कंपनी के हम कंट्रैक्ट देवे, आपके कुछ सुनवाई रहेगा, समाजवादी पेंशन बंद हो गएगा। इतना उलझा दिया है जिंदगी को, महिलाओं के, नौजवानों के, बड़ों के, कि सुबह हम सब उठकर सोचते हैं कि अब जिंदा कैसे रहें, तो संविधान तो बाद में बचाएंगे, हम जिंदगी तो पहले बचा लें अपनी। हम ये तो देख लें कि उत्तर प्रदेश कैसे बचेगा, हम ये तो देख लें कि अगर हमारे घर पे कोई बीमार पड़ेगा तो कौन से अस्पताल में हम उसको ले जाएंगे। अगर हमारा बेटा इंजीनियरिंग पढ़ के निकलेगा तो उसको नौकरी कहाँ मिलेगी? जो हमारे खाते में पैसा आता था जिसको हम लोग बढ़ा रहे हैं, समाजवादी पार्टी जब आएगी वो पैसा क्यों बंद कर दिया? मुख्यमंत्री ने उनसे पूछना चाहिए ना। भाषण का मंच ही नहीं, समाजवादी मुझसे पहले बहुत सारे लोग बहुत क्रांतिकारी बातें बोली, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपसे बोली। मैं तो आपसे एक बात बोलती हूँ कि जिंदगी तो जीने दे। क्या हम इतने सस्ते हो गए हैं, हमारी जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है, हमारी खुशियां इतनी सस्ती हो गई है इस वर्तमान सरकार की नजर में कि बस एक वोट चाहिए और वोट चाहने के बाद कहते हैं जो बनाए करो, रिक्शा निकाले आत्मनिर्भर, जिसका मतलब यह है कि हमको वोट दे दो, बाकी आप जियो या मारो, हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम तो बिजी हो जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे, हमको देश बेचना है, हमको स्कूल बेचना है, हमको हवाई पट्टी बेचनी है। एक दिन आँख खुलेगी तो आपको पता लगेगा कचहरी भी बिक गई और कलेक्टर का ऑफिस भी बिक गया, उसमें कोई प्राइवेट कंपनी पे बैठी है
सरकार की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ढूंढ रही है। खुशियों से भर देगा दिवाली का त्योहार। स्वादिष्ट मिठाइयाँ, लजीज व्यंजन और बेहतरीन उपहार। पधारिए अग्रवाल मिठाई और रसोई के द्वार, महुआ बाग, गाजीपुर।